नमस्कार, मैं मयंक आपका मेरे चैनल जियो पॉलिटिक्स बाय मयंक की एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नाउ पहले आप ये एक वीडियो देख लीजिए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी ट्वीट की हुई है रिगार्डिंग इंडिया एंड ईयू ट्रेड एग्रीमेंट, और उसके बाद में हम इस वीडियो में डीप डाइव करते हैं। We did it. We delivered the mother of all deals. आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। India has risen, and Europe is truly glad about it. Because when India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure. And we all benefit. As the two largest democracies in the world, we are working hand in hand to deliver concrete benefits for our citizens and to shape a resilient global order that underpins peace and stability, economic growth, and sustainable development. भारत और यूरोपियन यूनियन का सहयोग एक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड है। आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। इस सदी की सबसे बड़ी इवेंट टाइमलाइन फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू आ गई है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया और ईयू ने ऑफिशियली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है ऑन 27 जनवरी 2026। नाउ इस सदी की ये सबसे बड़ी डील इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए क्योंकि इसके जियोपॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत वास्ट स्केल पर है, इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल डील भी कहा जा रहा है। नाउ ऑब्वियसली ये डील जब ड्राफ्ट हुई थी और इसकी जो ऑफिशियली एग्रीमेंट जब साइन हुए थे, इसके बाद भी कुछ प्रोसीजर्स होती है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन इसे अपने पार्लियामेंट में डिस्कस करेगा। सिमिलरली इंडिया भी अपने इसे पार्लियामेंट में डिस्कस करेगी, बट मेरे ख्याल से ये खाली औपचारिकता रहेगी। बट विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ट्राई टू डीप डाइव इनटू दिस वीडियो। नाउ इंडिया और ईयू की डील की डिस्कशन, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा, ये वैसे तो 2007 से ही शुरू हो गई थी, बट इसमें कुछ गैप्स आनी शुरू हो गई थी लाइक 2013, फिर वापस से 2021-22 के दरमियान ये वापस से रीस्टार्ट हुई, एंड फाइनली 2026 में ये आज 27 ऑफ जनवरी 2026 को साइन हो गई। नाउ इस डील की टाइमिंग बहुत खास है। जैसा कि आप जानते हैं, डेवॉस में कुछ इकोनॉमिक फोरम चल रही थी, वहाँ पे है ना उर्सुला वॉन इस डील को टीज़ करती है दैट वी आर ऑन द कस्प ऑफ साइनिंग डील। फिर इमीडिएटली उसके बाद 26 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी उर्सुला वॉन और उनके सबऑर्डिनेट्स को इनवाइट करते हैं एज अ स्पेशल गेस्ट, और उर्सुला वॉन उसके बारे में ट्वीट भी करती है दैट शी हैज़ बीन फीलिंग मोस्ट ऑनर्ड ऑन द स्पेशल ओकेजन, जैसा कि आप इस ट्वीट पे देख भी सकते हैं। नाउ ऐसा बताया जा रहा है दैट इस डील की फाइनलाइजेशन 26 ऑफ जनवरी को ही हो गई थी, बट सिंस इट वाज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर इंडिया, तो इन्होंने इस 27 ऑफ जनवरी की डेट को चुना। नाउ आप इसे कोइंसिडेंस करिए या फिर नियति का खेल समझिए। नाउ यूरोपियन यूनियन 27 देशों का संगठन है और ये डील भी 27 तारीख को ही अनाउंस हुई। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। नाउ थोड़ा डेटा के साथ समझ लेते हैं इसको। इंडिया और ईयू का जो जो ट्रेड डील है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स होने वाले हैं। नाउ 2023 में 2024-2023 साल में बायलैटरल ट्रेड जो था इंडिया और ईयू के बीच में, वो 124 बिलियन पाउंड्स का होगा। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, सर्विस ट्रेड इसमें से 60 बिलियन पाउंड्स का है। जो सर्विसेज जैसे आईटी, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, ये सारी चीज़ें आ गई उसमें। और इंडिया और ईयू के साथ हमेशा ही ट्रेड सरप्लस में रहा है। इसका मतलब ये है दैट इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और कम इम्पोर्ट करता है। तो बॉटम लाइन सीधा है दैट इंडिया और ईयू के ट्रेड में लॉन्ग टर्म में इंडिया को ही फ़ायदा होगा। नाउ इस ट्रेड डील का मेन गोल क्या था? ट्रेड बैरियर्स को कम करना, सप्लाई चेन को चाइना से डाइवर्सिफाई करना, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना, प्लस यूएस और चाइना के अगेंस्ट में एक ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढना। नाउ आई एम प्रिटी श्योर ये सारे गोल ओवर द ईयर्स फुलफिल हो ही जाएंगे। नाउ इस डील में सबसे खास बात ये है, अगर हम लोग इस ट्रेड डील के अग्रीमेंट को अगर ध्यान से पढ़ते हैं, तो 90 to 95 से भी ज़्यादा गुड्स पर टैरिफ 0 या क्लोज टू 0 या फिर बहुत कम हो गया है।
और इसको ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ऑब्वियसली ओवरनाइट नहीं किया जाएगा इसको, बट ओवर द ईयर्स किया जाएगा। नाउ बताया जा रहा है सबसे इम्पैक्टफुल सेक्टर जो ईयू के पॉइंट ऑफ व्यू से था दैट वाज ऑटोमोबाइल सेक्टर। नाउ ईयू की कार पर अब इम्पोर्ट ड्यूटी करंटली 110% लगती है, ये धीरे धीरे कम करके इसको 20 से 40% कर दिया जाएगा, और ओवर द ईयर्स मान लेते हैं इसका रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा और ये स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाती है तो इसको ओवर द ईयर्स 10 to 20% भी किया जाएगा। नाउ ऑब्वियसली इसका एक एनुअल कोटा भी है। नाउ बताया जा रहा है दैट जो भी ऑटोमोबाइल्स ईयू से इंडिया आएगी उसका लिमिट बताया जा रहा है 200 to 250,000 कार्स का रहेगा बेसिकली, विच इज़ अ गुड अमाउंट एटलीस्ट टू स्टार्ट विद बेसिकली। और बताया जा रहा है दैट ये टैरिफ खाली उन्हीं कार्स या फिर उन्हीं ऑटोमोबाइल्स पे इम्प्लीमेंट होगी जिसकी वैल्यू इंडियन रुपीज़ में 17 लाख रुपए से ज़्यादा रहेगी। अगर उससे कम की रहेगी तो जो भी नॉमिनल टैरिफ्स अभी इम्प्लीमेंट अभी इम्पोज है वो लगेंगे। सेकेंडली ईयू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डील इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईयू काफ़ी सारी ट्रेडिशनल वाइन्स और स्पिरिट्स एक्सपोर्ट करता है बेसिकली, और काफ़ी जाना भी जाता है, जैसे कि शैम्पेन्स हो गई, बियर्स हो गई उनकी। तो यूरोपियन वाइन, बियर्स और स्पिरिट पे पहले 125% ड्यूटी लगती थी और अभी 25 से 30% के आसपास में ड्यूटी लगेंगी। और मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में कहा भी था दैट इंडिया इसको माइंड नहीं करेगा, इंडिया इसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर ही देगा। नाउ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ काफ़ी सारे बेनिफिशियल पॉइंट है इसमें, जैसे टेक्सटाइल एंड गारमेंट, लेदर प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा, केमिकल, मारिन टाइम, और सबसे इम्पॉर्टेंट दैट इज़ इमिग्रेशन पॉलिसी। आई वुड से जो भी इंडिया के स्किल प्रोफेशनल हैं उनको यूरोप की मार्केट का एक्सेस चाहिए, जॉब मार्केट का एक्सेस चाहिए, इन्वेस्टमेंट मार्केट का एक्सेस चाहिए आई वुड से। तो ये सारी चीज़ें इंडिया को ओवर द ईयर्स काफ़ी अच्छे से अफेक्ट करेंगी। और टेक्सटाइल में तो मैं आपको मतलब ये बता सकता हूँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला कोई कंट्री होगा वो होगा बांग्लादेश, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इंडिया क्लोज टू बांग्लादेश के ही क्वांटिटी के हिसाब से यूएस में अपना माल सप्लाई करता था। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टू यूएस वेयर ह्यूज। नाउ सिंस यूएस ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिए तो इंडिया के पास वो स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री बन चुकी है। नाउ इंडिया ने इस पॉइंट को बहुत लॉजिकली रखते हुए ईयू से अपनी ये डील और अपनी ये शर्त मनवा ली। नाउ मैं ये देख पा रहा हूँ दैट शॉर्ट टर्म में शायद बांग्लादेश को इसका कोई फ़र्क ना पड़े, बट ओवर द लॉन्ग रन हम लोग बांग्लादेश का काफ़ी शेयर खाने वाले हैं इन एटलीस्ट इन टेक्सटाइल एंड गारमेंट सेक्टर। सिमिलरली मेरा ये मानना है दैट इससे काफ़ी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट होंगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं टेक्सटाइल, लेदर प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सारी मास मार्केट जॉब्स हैं, इससे ट्रिमेंडस अमाउंट में जॉब्स क्रिएट होती है। प्लस मेरा ये मानना है दैट जेम्स एंड ज्वेलरी एक वन ऑफ द दो सेक्टर था जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था आफ्टर ट्रम्प टैरिफ्स, क्योंकि हमारे बहुत सारे जेम्स एंड ज्वेलरी कंज्यूम किए जाते थे यूएस मार्केट में। ना हम लोग को एक ऑल्टरनेट मार्केट मिली हुई है, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ द डिस्कशन। ना अगर मार्केट साइज और नंबर्स की बात कर दे तो इंडिया इन ईयू में करीब करीब 2 बिलियन कंज्यूमर्स हैं, इंडिया के 1.4 बिलियन पीपल और यूरोपियन यूनियन के जिसमें 27 देश है 600 मिलियन पीपल। तो कैन यू जस्ट इमेजिन द शेयर साइज ऑफ द पीपल अलोन। अर्थ की पॉपुलेशन बनाया जाता है रफली अराउंड 7 बिलियन है, उसमें से 2 बिलियन पीपल इंडिया और ईयू में है। तो मुझे तो नहीं लगता है दैट ईयू अगर इंडिया के साथ ये डील साइन कर देता है तो उसको इंडिया से बाहर जाने की भी कोई ज़रूरत है। प्लस इंडिया और ईयू की अगर कंबाइंड इकोनॉमी देखें तो इट्स 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। प्लस बोथ दीज कंट्रीज अकाउंट फॉर 33% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, which is one of the largest trade corridors in the world. Now, can you imagine the level of, the scale on which, India and EU is going to operate? Now, इंडिया को इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर हम लोग देखा जाए हमारे वेरियस सेक्टर्स में इसको काफ़ी सारे फ़ायदे होने वाले हैं, एंड पर्टिकुलरली इन सेक्टर्स में तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। नाउ इंडिया के एक्सपोर्टर्स को प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा यूरोपियन मार्केट्स में, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी, फार्मा, ग्रीन टेक इन्वेस्टमेंट में। प्लस ये मेक इन इंडिया को भी बूस्ट करेगा, और जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस डिस्कशन में कहा है जॉब्स क्रिएशन, इमिग्रेशन में भी काफ़ी हेल्प होगी, स्पेशली लेबर इंटेंसिव सेक्टर में भी। नाउ एक्सपर्ट का एस्टिमेट ये है दैट
इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में ईयू का शेयर अभी 17 से बढ़कर कम से कम 23 से 25% तक बढ़ जाएगा 2030 के आसपास। और इंडिया और ईयू का बायलैटरल ट्रेड 2030 तक 200 बिलियन पाउंड्स या 220 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने की शंका है। और इसमें एक और हिडन बेनिफिट्स भी है। नाउ इंडिया की डिपेंडेंस यूएस और चाइना से ऑब्वियसली कम होगी। नाउ ऑब्वियसली इससे यूरोप को क्या मिलेगा, जैसा कि आप जानते हैं यूरोप का जो खुद का मार्केट है, लोकल मार्केट है, वो काफ़ी ज़्यादा सेचुरेट हो चुके हैं, मैच्योर्ड हो गए। अब इनको बाहर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली बाहर अगर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करनी है तो बेस्ट कंजम्पशन ड्रिवन मार्केट इज़ इंडिया। तो इसीलिए ये फास्टेस्ट इंडिया में वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दैट इज़ इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। प्लस इनका मानना ये है, और मैं भी ये मानता हूँ, दैट सिंस इंडिया और ईयू एक डेमोक्रेसी है तो आप एक डेमोक्रेटिक पार्टनर पे ट्रस्ट भी कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना, क्योंकि वहाँ पे तो डिक्टेटरशिप है। इनडायरेक्टली हम तो यही कह सकते हैं। प्लस इंडिया में सिंस देयर इज़ अ डेमोक्रेसी, ईयू हमारे साथ में ज़्यादा काफ़ी कंफर्टेबल है। नाउ ईयू की बहुत सारी कंपनीज़ को इससे फ़ायदा मिलने वाला है, स्पेशली ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, लग्जरी गुड्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स। तो ऑटोमोबाइल्स में स्पेशली आई वुड से फोक्सवैगन, ऑल दोज लग्जरी कार मेकर्स, BMW, ऑडी, मर्सिडीज। आई वुड से दीज गाइड्स हैव हिट अ जैकपॉट। नाउ इंडिया और ईयू की जो ट्रेड डील है, इसको वर्ल्ड मीडिया भी काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। नॉट ओनली इंडियन मीडिया बट ऑल्सो वर्ल्ड मीडिया। और आप जानते हैं इस पे अमेरिका की भी नज़र है, और अमेरिका के इसके ऊपर काफ़ी रिएक्शन आई है। नाउ ये कहना गलत नहीं होगा दैट अमेरिका का मिक्स एंड थोड़ा अनकंफर्टेबल रिस्पॉन्स आया है। लाइक यूएस के ट्रेजरी ऑफिशियल्स और एनालिस्ट का कहना है, स्कॉट बेसेंट, ये कह रहे हैं दैट ये ट्रेड डील यूएस के इन्फ्लुएंस को डाइल्यूट करती है। इंडिया और ईयू यूएस सेंट्रिक ट्रेड डील से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं। नाउ एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में स्कॉट बेसेंट ये भी कहते थे दैट यूरोप इनडायरेक्टली अपने ही जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में इन्फ्लुएंस को फाइनेंस कर रहा है बेसिकली। नाउ व्हाट डू दे मीन बाय दैट इज़ बिकॉज यूएस ने इंडिया पर टैरिफ्स 50% टैरिफ्स इसीलिए लगाए बिकॉज इंडिया रशिया के काफ़ी करीब है। इंडिया रशिया से बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, और ये क्रूड ऑयल इंपोर्ट और रिफाइन करके किसे बेचता है? यूरोप को। और फनीली इस ट्रेड डील में ऑयल इंपोर्ट्स और एनर्जी सिक्योरिटी का भी मेंशन है। नाउ इंडिया इज़ गोइंग टू सेल मोर ऑयल टू ईयू, जो मतलब क्रूड ऑयल हम लोग रशिया से खरीदेंगे, उसे रिफाइन करेंगे और यूरोप में भेजेंगे। नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल इट एज अ डील बेसिकली। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यूएस ट्रेजरी के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं दैट यूरोप ने ये डील साइन करके अपने ही वॉर को फंड कर दिया है। नाउ लॉजिक रिमेन्स टू बी सीन, बट मैं बता दूँ ये स्टेटमेंट काफ़ी निहायती बेसलेस आई वुड से और इररेलेवेंट है, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दैट डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो सबॉर्डिनेट्स है, पीटर नवारो, जेडी वैंस और जो भी उनके अन्य सबॉर्डिनेट्स हैं, इनका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी दे हैव लॉस्ट दिस अपॉर्चुनिटी टू साइन अ डील विद इंडिया। और यू नेवर नो, पहले ये बोल दे डोनाल्ड ट्रंप कभी ट्वीट करके दैट इंडिया मेड अ गुड चॉइस, और बाद में इमीडिएटली आफ्टर दैट ये बोल दे दैट नो दे हैव साइंड अ डील, और इमीडिएटली हमारे ऊपर टैरिफ इम्पोज कर दे, कंसिडरिंग द मिड टर्म इलेक्शन जो भी यूएस में होने वाले। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एंड व्हेन इट कम्स टू ऑयल, मेरा ये मानना है दैट यूएस का इसमें हिडन एजेंडा है, क्योंकि ये पहले तो कह देते हैं दैट आप या फिर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड आप रशिया से ऑयल ख़रीदेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग वेनेजुएला पर अटैक करेंगे, उनकी ऑयल रिफाइनरीज़ को हमारे कब्ज़े में लेंगे, फिर हम लोग ईरान को अटैक करेंगे, उनकी ऑयल रिफाइनरीज़ अपने कब्ज़े में लेंगे, और फिर जो जो कंट्रीज़ रशिया के कस्टमर्स थे उनको हम लोग ऑयल बेच के हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। आई थिंक दैट इज़ व्हाट द हिडन एजेंडा ऑफ द अमेरिका इज़, बट दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग एज एन एनालिस्ट। आप लोग क्या सोचते हैं? यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मेरा मानना ये है दैट ये ट्रेड डील इंडिया के आईमैक कॉरिडोर के भी दरवाजे खोल सकती है, क्योंकि इंडिया हैज़ अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल। प्लस नाउ हम लोगों ने ईयू के साथ में अगर ये ट्रेड डील साइन कर लिया है तो हमारे कहीं ना कहीं आईमैक के भी दरवाजे काफ़ी खुल गए हैं। एंड ऑब्वियसली वी वांटेड टू डाइवर्सिफाई अवर मार्केट एंड लूज आउट आवर डिपेंडेंसी फ्रॉम चाइना एंड अमेरिका। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड डील ईयू और इंडिया दोनों के लिए काफ़ी अच्छी है। बट ऑब्वियसली कॉशन से हम लोगों को भी चलना होगा, क्योंकि ईयू के लेबर लॉज और एनवायरमेंटल लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट है।
तो दोज थिंग्स आर समथिंग दैट इंडिया नीड्स टू टेक केयर ऑफ, बट राइट नाउ दिस इज़ अ वेरी ह्यूज मोमेंट एंड आई वुड से दिस इज़ वन सदी का सबसे बड़ा मोमेंट है ये, जिसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए. नाउ आपको क्या लगता है, क्या इस डील से इंडिया एक नेक्स्ट इकोनॉमिक सुपर पावर बनने में कामयाब होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं. नाउ इस टॉपिक को वैसे मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ. इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट होता है तो आई विल डेफिनेटली मेक एन अपडेटेड वीडियो और शॉर्ट अराउंड इट. नाउ अगर आप अब तक इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आई वुड request you to like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for listening and I'll see you in the next one.